नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी जो अपना जो टॉपिक है वो आईपीएससी नामकरण वाला ही चल रहा है और इसमें अपन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका अपन नामकरण सीख रहे हैं। तो इसमें अपन ने जो डबल बॉन्ड मान के चलिए किसी कंपाउंड में यदि दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन ने नियम पढ़ लिया था। उसमें क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ता था, ठीक है ना। और उसके बाद जो डबल बॉन्ड है तो उसको अपन को है ना लिखना पड़ता था। इसी प्रकार यदि मान के चलिए किसी कंपाउंड में दो या दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसके लिए भी वही नामकरण होता है। इसके बाद एक अगला नियम है, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि दोनों मौजूद हैं तो इसका अपन संख्यांकन और इसका जो नामकरण है वो अपन कैसे करेंगे वो आज अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो संख्यांकन अपन को ऐसे करना होता है कि जहाँ से जो बॉन्ड है, अब चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, दोनों साइड से यदि नंबरिंग अपन करते हैं तो अपन जो वरीयता है उस नंबरिंग को देते जहाँ से बॉन्ड क्या है पास में पड़ता है। अब चाहे डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, यदि जहां से वो पास में पड़ रहा है वहां से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और वो आपकी सही नंबरिंग मानी जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाएंगी जिसमें क्या हो जाएगा, आपका जो डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड है दोनों साइड से अपन नंबरिंग करेंगे कि दोनों साइड में वो समान स्थान पे आता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ जो किताबें हैं उनमें लिखा है कि अपन डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, ठीक है ना, तो किताबों में ऐसा लिखा है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। जब सब प्रकार के नियम आजमा लें और अपन ये निश्चित ना कर पाए कि आखिर अपन नंबरिंग कहाँ से करें, तो उस कंडीशन में अपना जो काम आता है वो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो यदि एक साइड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उस कंपाउंड में मौजूद हैं और दोनों साइड से जैसे अपन नंबरिंग करते हैं तो वो क्या है सेम पोजीशन यानी कि सेम कार्बन पर अगर आते हैं तो उनका नाम और जो संख्यांकन है वो अपन अल्फाबेटिकली करते हैं। तो जो डबल बॉन्ड है वो ई से शुरू यानी कि ई से शुरू होता है। इसके अलावा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो वाई से शुरू होता है, ठीक है ना। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, ठीक है ना। तो अपन जो डबल बॉन्ड होता है उसको अपन वरीयता दे देते हैं, तो किताबों में ऐसा लिखा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है उसको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो एक हमने यहाँ पे ये कंपाउंड लिख रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अपन संख्यांकन दोनों साइड से करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि सही कौन सा माना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन देखते हैं कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ से पास में पड़ रहा है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे अपन को पड़ रहा है। अब चूंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ये तीसरे कार्बन के लिए और चौथे कार्बन के लिए, लेकिन तो इसमें ध्यान रखना है कि जिसको लोवेस्ट नंबर, जिसको कम से कम नंबर मिले तो वही वाला उसी के साथ कार्बन को अपन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है तीसरे पे पड़ रहा है और यहाँ पे अपन देखें 1 2 तो यहाँ पे दूसरे पे पड़ रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली जो नंबरिंग होगी ये आपकी सही मानी जाएगी, ठीक है। जो ऊपर वाली नंबरिंग है ये आपकी सही है और जो नीचे वाली नंबरिंग है ये आपकी गलत है। तो अपन को इस तरीके से नंबरिंग नहीं करना, नंबरिंग अपन को ऊपर वाली करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है और यहाँ से अपनी नंबरिंग करते हैं तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन पे आ रहा है। तो अपन को लोवेस्ट नंबर को है ना वरीयता यानी कि प्राथमिकता अपन को देना होती है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो भी अपन अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है ना। तो नाम लिखेंगे अपन इसका। और एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे हमने फिर से बता रहे हैं, बता भी दिया हमने, फिर से भी बताया दे रहे
कि यहाँ पे अपन जो इसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो जो अपन एक्स्ट्रा वर्ड इसके पहले जो नियम अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने एक एक्स्ट्रा वर्ड ए लगाया था, इसमें अपन वो ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम वो नियम है ना तब लगता है जब एक ही कंपाउंड में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो या फिर दो या दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी वो आपको एक्स्ट्रा वर्ड ए लगाना है। ठीक है ना, इसमें एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में अपन को ए नहीं लगाना है। तो इसका अपन है ना नामकरण करेंगे। तो कितनी है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को लिखेंगे अपन ऑक्ट। ठीक है, 8 कार्बन को अपन क्या लिखेंगे, ऑक्ट। ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, है ना। इसके बाद डैश, और है ना अल्फाबेटिकली अपन को लिखना है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 इन, 2 इन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2 इन। और इसके बाद फिर 5वें नंबर है ना, ये वाली नंबरिंग सही है, तो 5वें नंबर पे आ रहा है आयन, तो है ना कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 आयन, YNE। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि उसमें जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता था दो या दो से अधिक, तो अपन एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाते थे, लेकिन इसमें अपन को क्या करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उस कंडीशन में जो ई लिखा है, ठीक है ना, इस ई को अपन काट देंगे, इस ई को अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इस ई के बाद यदि कोई मान के चलिए अल्फाबेट वोवेल आता है या वाई, ठीक है ना, या तो वोवेल आए या फिर वाई आए, तो अपन को इसमें ई नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो ई क्या करेंगे अपन, ये ई काट देते हैं। ठीक है, अपन को ई नहीं लिखना पड़ता है ये वाला। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो जाएगा ऑक्ट 2 इन 5 आयन। ठीक है, तो इसका क्या है, AIPAC नाम इसका हो जाता है। अब इसमें आप लोगों का ये भी डाउट आ सकता है कि यहाँ पे ऑक्टा यानी कि ए वर्ड क्यों नहीं लगाया, तो ए अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ए नहीं लगाया। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो ई होता है इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिखे दे रहा हूँ, तो इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है ऑक्ट 2 इन कॉमा 5 आइन, ये इसका है ना IPAC नाम हो जाता है इसका। अब इसके बाद अपन और ऐसे कंपाउंड जो भी हमने नियम बताया है कि अगर मान के चलो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो भी दूसरे पे आ जाए और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी अगर दूसरे पे आ जाए, तो फिर अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो अपन कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में भी देख लेते हैं कि उनके नाम अपन कैसे लिखेंगे। तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अपन कुछ ऐसे कंपाउंड भी देखेंगे जिसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम कार्बन नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें अपन इसका संख्यांकन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन इसका संख्यांकन करेंगे।
तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो सेम कार्बन पोजीशन पे आता है ना। दोनों प्रकार के अपन संख्यांकन करेंगे। पहले यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से यदि अपन नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यदि अपन यहाँ से इसकी नंबरिंग करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, पहले है ना नंबर पे ही एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से करें और चाहे आप यहाँ से करें, ठीक है ना, तो दोनों ही पहले ही कार्बन पे क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इस कंडीशन में किताबों में लिखा है कि आप डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं ईन, जो डबल बॉन्ड है इसको अपन लिखते हैं ईन, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको लिखते हैं अपन आयन, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो ई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और वाई बाद में आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ई अपन लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या करते हैं अपन, इसका अपन है ना नामकरण करेंगे। नामकरण क्या है, यहाँ से करना है, यानी कि ये वाली नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। इस वाली नंबरिंग से करना है, इससे अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली नंबरिंग से करेंगे। कितने हैं, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। इसके बाद डैश, दूसरे कार्बन पे, वो पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे फर्स्ट इन या 1 इन, कोमा। और इसके बाद है ना कौन से नंबर पे, ये 2 1 पे हो गया, और इसके बाद है 4 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आयन, 4 आयन, ठीक है। तो ये वाई आया है, वाई आ जाए या बोवल आ जाए, तो उस कंडीशन में ई अपन नहीं लिखते हैं। तो इस ई को अपन क्या करेंगे, काट देंगे, इस ई को अपन को नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो नाम हो जाएगा पेंट 1 इन और 4 आयन हो जाएगा, यानी कि चौथे कार्बन पे ये वाला है ना ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आयन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी नियम है, और भी नियम यानी कंपाउंड देखेंगे अपन, ठीक है। और उन कंपाउंड के है ना IUPAC नाम लिखना देखेंगे। ये कुछ कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि भी अपन IUPAC नाम लिखना है ना सीखेंगे। पहले इसका अपन संख्यांकन करते हैं। सीधी चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसका संख्यांकन करेंगे। तो यहाँ से कर देंगे 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ से करें तो 1 2 है ना। तो यहाँ पे क्या दूसरे नंबर पे कार्बन है, तो इसकी आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है दोनों साइड में जो डबल बॉन्ड है वो क्या है दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग की है, और इसका नाम लिखेंगे अपन, है ना। तो श्रृंखला कितने, 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की है तो अपन लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो अपन ने ब्यूट लिख दिया। इसके बाद अपन को डैश लगाना है। देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या है ना डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 2 2 इन, 2 क्या लिखेंगे इन, ठीक है, 2 इन ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो इसका क्या है, ये IUPAC नाम हो जाता है। बस इतना ही है इसका, है ना। 4 कार्बन तो ब्यूट, और दूसरे कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे अपन, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन को एक मेथल को यानी कि साइड चेन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना है अपन को बॉन्ड का, ठीक है। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन डबल या ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखते हैं। तो अपन को नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो अपन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट ना करके यहाँ से करेंगे, क्योंकि
यहाँ से डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से अपन करेंगे तो बहुत दूर होता है ना, तो इसको अपन को प्राथमिकता देनी है, यानी कि इसको अपन को वरीयता देनी है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3। आप इसकी इस साइड से भी कर सकते हो नंबरिंग, यहाँ से शुरू यहाँ से करना है और इसको यहाँ से ले जा करके आप ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही ले जाना चाहें तो ऐसे भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम आपका वही आएगा सेम, ठीक है। लेकिन तो मैं यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ, अंतर बस इतना है, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे ही ले जाएंगे तो भी ये तीसरे नंबर पे मेथल हो जाएगा, मैं इसको ले गया तो ये तीसरे नंबर पे मेथल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग अपन को पहले लिखना है मेथल ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड को अपन लास्ट में लिखेंगे, पहले जो साइड चेन है साइड चेन को अपन सबसे पहले लिखते हैं। अब इसमें क्या है, मेथल बस है, यदि कहीं पे दूसरे कार्बन पे या कहीं पे अगर एथिल लिखा होता या एथिल ग्रुप जुड़ा होता तो अपन एथिल का नाम लिखते पहले, ठीक है। तो एक ही जुड़ा है मेथल बस, तो तीसरे कार्बन पे जुड़ा है तो लिखेंगे अपन 3 मेथल, ठीक है। 3 मेथल, तीसरे कार्बन पे मेथल ग्रुप है तो 3 मेथल और कॉमा, इसके बाद चेन कितने की है, 1 2 3 4, 4 की चेन है तो लिखेंगे ब्यूट, 4 की चेन है तो अपन लिखेंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे है तो लिखेंगे 1 इन, 1 इन। 3 मेथल कॉमा ब्यूट 1 इन, ठीक है। 3 मेथल ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। इसका करेंगे, इसमें अपन श्रृंखला चुनेंगे, पहले कौन सी अपन को श्रृंखला चुनना है, इतना ध्यान रखना, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग अपन को यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपको करना है वैसे कर सकते। तो सुविधा के लिए मैं जो सीधी लाइन होती है, सीधी श्रृंखला है, मैं उसको है ना चयन करता हूँ। आप साइड वाली भी करना चाहें तो आप साइड वाली भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए अधिकांशतः क्या है, जो सीधी श्रृंखला होती है उसी का ही चयन किया जाता है। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो अपन 3 पे देखते हैं, तीसरे कार्बन पर 2 मेथल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नामकरण अपन ऐसे करेंगे 3 3, ठीक है ना, क्योंकि तीसरे कार्बन पर 2 मेथल जुड़े हैं तो 3 3, जिसमें लिखे अपन डाई मेथल, क्योंकि दोनों ही क्या है तीसरे कार्बन पे जुड़े हुए हैं और 2 है मेथल तो लिख देंगे अपन डाई मेथल, कॉमा। इसके बाद देखेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आयन, क्या लिख देंगे 1 आयन लिख देंगे, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, वो सॉरी ब्यूटोन लिखना है, 1 मिनट, यहाँ पे ब्यूट 1 2 3 4 की है ना चेन है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। 4 की चेन है, 1 2 3 4, 4 की चेन है तो लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद डैश और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1 आयन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका अपन आईपीएसी नाम लिख लेते हैं। इतना करने के बाद है ना 2-3 नियम आज अपन ने पढ़ लिए। अब इसके बाद इसी में नामकरण में जो प्रतिस्थापी कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिनमें क्लोरीन ब्रोमीन यानी कि हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, हो सकता है नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, तो उस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनका अपन संख्यांकन और जो नामकरण है वो अपन कैसे करते हैं, तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ अभी फंक्शनल ग्रुप वाले जो मैंने सारणी बनवाई थी पूरी, ठीक है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप वाले भी आईपीएसी नाम नहीं आए हैं,
तो पहले अपन प्रतिस्थापी यौगिक यानी कि जिनमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो या नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंडों का अपन जो नामकरण है वो अपन करना सीखेंगे। और उसके बाद फिर अपन करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो उसका अपन IUPAC नाम कैसे लिखना है तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो जो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।